एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा। और आज के वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे और जो एरर्स के टाइप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ अ सिस्टमिक वे to select the sample from group of population with the intent of making a determination about the expected behavior of entire group. Hypothesis testing is also known as a significant testing. Hypothesis testing is used to infer the result of the hypothesis performed on a sample for larger population. Hypothesis testing attempt to validate or disprove प्रो कन्विंस्ड आइडिया, यानी कि जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हमें वैलिडेशन देगा और ये डिसप्रूव करेगा कि जो हमने पहले परिकल्पना ली थी उसको। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन टू एरर देखते हैं कि जो H0 होता है वो नल हाइपोथेसिस होता है। फिर मीन ऑफ इंट्रोडक्शन टू एरर H0 होगा वो नल हाइपोथेसिस हम जानेंगे। और अब हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू एरर है जो वर्ड एरर एंटेल डिफरेंट मीनिंग। द कॉन्क्रीट मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड एरर इज wandering and straying. In static, an error is a mistake, but rather than a difference between a computed, estimated or measured value, the accepted, true, specified or theoretical correct value. यानी कि एरर जो होता है वो उसको हम मिस्टेक मानते हैं, बट यहाँ पे हमें रिसर्च में हमें लेना है कि जो ट्रू वैल्यू है वो एरर की वजह से कैसे हम जान सकते हैं। तो द एरर्स एंड ऑब्जर्व value in the deviation of the observed from the true fictional value, while the radius of an observed value is difference between the observed value and the estimated function. अब हम टाइप्स देखते हैं कि एरर के टाइप्स क्या है। तो टाइप 1 एरर है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इट इज़ कमिटेड बाय रिजेक्टिंग ऑल द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट ट्रू, यानी कि जो ये रिजेक्ट कर देगी कि जो हाइपोथेसिस है वो सारे है उसको ये रिजेक्ट कर देगी और ये सही हो जाएगा। जब हाइपोथेसिस होता है तो इसको ये रिजेक्ट करती है, तो वो टाइप 1 एरर होता है। और टाइप 2 एरर जो है वो बेटा होता है निशानी, उसको हम मानेंगे। और टाइप 2 एरर occurs when the researcher assume that the relationship exists when in fact the evidence that is does. And in type 2 error the researcher should reject the null hypothesis and accept the research hypothesis, but the opposite occur. यानी कि इसमें हम क्या करेंगे कि हम अज्यूम करेंगे कि जो रिलेशनशिप बिटवीन जो फैक्ट है और एविडेंस है उसके बीच कोई रिलेशनशिप है, और इसमें हम रिजेक्ट कर देंगे कि जो नल हाइपोथेसिस है उसको। ठीक है, तो ये टाइप 2 एरर हो गया। फिर हम देखते हैं कि ये 3 काइंड्स ऑफ एरर मोस्टेलर ने दिए थे 1948 में। टाइप 1 एरर उसमें रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इज़ ट्रू, यानी कि उसमें हमें रिजेक्ट कर देना है कि जो हाइपोथेसिस है वो सही हो तभी। तो ये एरर 1 हो जाएगी। फिर टाइप 2 एरर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट्स फॉल्स, यानी कि ये हाइपोथेसिस है वो गलत है फिर भी हम उसको सही मान रहे हैं, तो ये टाइप 2 एरर होगा। फिर टाइप 3 एरर इज़ करेक्टली रिजेक्टिव द हाइपोथेसिस फॉर द रॉन्ग रीज़न, यानी इसको हम रिजेक्ट कर देंगे कि जो गलत रीज़न है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें बताई गई है, बट वी हैव टू रिमेंबर ईच ऑफ दिस थिंग्स, बिकॉज एग्ज़ाम में यही आता है कि जो टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है वो क्या है और वो क्या रिजेक्ट करती है और उसका डेफिनेशन क्या है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि जो टेक्निक यूज़ फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस, इसमें फर्स्ट टेक्निक आएगी पैरामीट्रिक टेक्निक। तो उसमें क्या आएगा, व्हेन द सैंपल इज़ रैंडमली सिलेक्टेड, व्हेन द वेरिएंस ऑफ द वेरिएशन
various group are equal or not near to equal, when the data is in the form of interval scale or ratio scale, when the observation are independent, when the data follows the normal distribution. तो ये पैरामेट्रिकल टेक्निक हो गई। फिर नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक, उसमें द टेक्निक विच एनेबल्स अस टू कंपेयर सैम्पल एंड मेक इन्फरेंस और टेस्ट of significance without having to assume normality in the population are known as the non-parametric technique. फिर inferential data analysis, तो उसको क्या करेंगे कि तो उसमें द डिटरमाइन what might be happening in population based on the sample of population to determine what is happening in the future। तो ये सब हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जो प्रिंसिपल ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसमें हमने एरर के टाइप्स देखे, और उसके बाद हमने देखा कि जो टेक्निक यूज़ होती है टेस्टिंग हाइपोथेसिस उसके बारे में देखा। और अगले वीडियो में हम देखेंगे जो स्टैटिस्टिकल है उसमें टी टेस्ट आता है, फिर ये अनोवा आएगा एंड अनोकोवा आएगा एंड मनोवा, ची स्क्वायर, ये सारे जो टेस्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो है हियर। बाय एवरीवन, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।